लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति चरम पर है, तो वहीं भयंकर गर्मी में भी नेतागण जमकर चुनाव प्रचार और रोड शो कर रहे हैं। यूं तो चुनाव के लिहाज से देश का हर कोना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र राज्य हर किसी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटों वाले इस राज्य में एनडीए बनाम इंडिया अलायंस की जंग काफी दिलचस्प हो गई है। शिवसेना और एनसीपी दो पार्ट हो चुके हैं, जो कि निश्चित तौर पर वोटों पर असर डालेंगे। अब इस जंग में बाजी कौन मारेगा, इस बात का पता तो तब चलेगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। महाराष्ट्र की रावेर लोकसभा सीट इस वक्त हॉट टॉपिक बनी हुई है। साल 2008 में यह सीट अस्तित्व में आई और तब से यहां बीजेपी जीत रही है। 2 बार से लगातार यहां पर भाजपा की खूबसूरत सांसद रक्षा निखिल खड़से जीत रही हैं। भाजपा ने उन्हें तीसरी बार भी मौका दिया। अब वो जीत की हैट्रिक पूरा कर पाती है या नहीं, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। मात्र 36 साल की उम्र में ही 2 बार सांसद रह चुकी रक्षा खड़से यूं तो अपनी सुंदरता और बेबाक अंदाज के लिए सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चित रहती हैं, लेकिन उनका अब तक का सफर आसान नहीं रहा। मालूम हो कि रक्षा ऐसी एमपी हैं जो कि पंचायत के रास्ते पार्लियामेंट तक पहुंची। 13 मई 1987 को मध्य प्रदेश में जन्मी रक्षा सीनियर एनसीपी लीडर एकनाथ खड़से की बहू है। साल 2014 और साल 2019 में वो भाजपा के सदस्य थे और उन्होंने जमकर अपनी बहू के लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन इसके बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद वो एनसीपी में चले गए। लेकिन उनकी बहू बीजेपी में ही रही। अब चूंकि भाजपा ने फिर से रक्षा पर भरोसा जताया, इसलिए ऐसे आसार दिख रहे हैं कि उनकी जल्द बीजेपी में वापसी हो सकती है। आपको बता दें कि मात्र 26 साल की उम्र में संसद पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की एमपी रक्षा के पति निखिल एकनाथ खड़से ने साल 2013 में खुद को गोली मार ली थी। रक्षा के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को संभाला और राजनीति में आगे बढ़ी और अपने दोनों बच्चों की परवरिश उन्होंने अकेले की। वो पहले कोठाड़ी गांव की सरपंच बनी, क्योंकि जिस वक्त निखिल खड़से ने खुद को गोली मारी तब वो सरपंच थे, इसलिए पति की खाली हुई सीट पर चुनाव लड़ा और विजयी हुई। और उसके बाद साल 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता। वो सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चित रहती हैं। इस बार उनके सामने चुनाव मैदान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के श्रीराम पाटिल हैं, जो कि एक किसान परिवार से आते हैं और उद्यमी हैं। देखते हैं कि उन्हें इस बार सीट पर कामयाबी मिलती है या फिर नहीं।